बच्चों, इस वीडियो में सेंटर ऑफ मास का हम लोग सेकेंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सेंटर ऑफ मास का क्या फार्मूला पढ़े हैं? तो टू पार्टिकल्स के लिए ये फार्मूला पढ़े हैं, m1r1 प्लस m2r2 बाई m1 प्लस m2। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकेंड, फॉर n पार्टिकल्स के लिए, फॉर n पार्टिकल्स के लिए हम लोग लिख रहे हैं सेम थ्योरी को n पार्टिकल्स के लिए लिखते हैं। तो n पार्टिकल्स के लिए क्या हो गया? n पार्टिकल्स क्या हो गया? सेम फार्मूला, RCM इजकल टू m1r1 प्लस m2r2 एंड सो ऑन mn/rn बाई m1 प्लस m2 एंड सो ऑन mn। अलजेब्रा में इसको कैसे लिखेंगे? प्लस को हम लोग क्या कहते हैं? समेशन। तो समेशन लिख दिए। ये 1 2 3 इंटीजर है, तो i इजकल टू फर्स्ट 1 हो गया और लास्ट n हो गया। सो इंटीजर i इजकल टू 1 to n, दैट इज mi/ri बाई m सिग्मा mi इजकल टू 1 to n। ये हो गया। ये अलजेब्रा में लिखने का मेथड हो गया, ये अलजेब्रा में लिखने का तरीका हो गया। प्लस को आप लोग समेशन कहते हो। अब इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं और तब न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करेंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताओ, आर का 3 कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो देयर आर 3 कोऑर्डिनेट्स होता है। 3 कोऑर्डिनेट्स में हम लोग सबसे पहले XCM लेते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स है और ये वाई है। और यदि ये R लेते हैं और ये P पॉइंट है तो इसका 2 कोऑर्डिनेट होता है, ये X होता है, ये Y होता है। तो हम लोग इसको XCM लेते हैं। जैसे तो XCM इजकल टू क्या होगा? m1x1 m2x2 एंड सो ऑन बाई नीचे m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। फॉर n पार्टिकल्स के लिए लिख रहे हैं। अलजेब्रा हम कैसे लिखेंगे? हाँ, यहाँ m1x1 m2x2, लास्ट में mnxn, n टर्म के लिए, नीचे में भी m1 प्लस m2 एंड सो ऑन mn। इसको अलजेब्रा हम कैसे लिखेंगे? तो अभी इसके पहले बताए थे। क्या लिखेंगे? प्लस के बदले समेशन i xi, जहाँ x का वैल्यू कम से कम कितना है? 1 है और लास्ट में n है। इसी के जैसा नीचे भी प्लस के बदले समेशन mi का वैल्यू 1 to n। ये पार्टिकल सिस्टम के लिए हुआ कि 2 पार्टिकल्स है, 3 पार्टिकल्स है, 4 पार्टिकल है, 10 पार्टिकल्स है, उसके लिए हुआ। यदि हम कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए यूज करेंगे, जैसे रड का सेंटर ऑफ मास, रिंग का सेंटर ऑफ मास, तो समेशन को ही इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये फार्मूला इंटीग्रेशन में हो गया XDM बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM। ये फार्मूला हो गया कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए, ये पार्टिकल सिस्टम के लिए, कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए। ये फर्स्ट मान लो। सिमिलरली बाई CM इजकल टू क्या हो जाएगा? तो अब आप लोग इसी के जैसा लिखो, m1/1 m2/2 अप टू लास्ट में mn/n बाई m1 प्लस m2 एंड सो ऑन mn। अलजेब्रा हम कैसे लिखेंगे? तो प्लस के जगह पर अभी लिखाए थे समेशन mi/i, नीचे mi का वैल्यू 1 टू लास्ट में n, इसमें भी i का वैल्यू 1 टू n। कैलकुलस में कैसे लिखेंगे? तो बाई dm का इंटीग्रेशन, बोथ का इंटीग्रेशन। इसी तरह ZCM भी होगा, तो ZCM भी लिख देते हैं। फार्मूला एक जगह समराइज कर लो। तो ZCM, तीसरा ZCM 3 कोऑर्डिनेट्स होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो ZCM इजकल टू उसी तरह से m1 z1 m2 z2 एंड सो ऑन बाई नीचे m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। इसी तरह अलजेब्रा में भी लिख देंगे, कैलकुलस में भी लिख देंगे। ये फार्मूला समाप्त हुआ। अब इसका यूज पहले सीखते हैं, तो वेरियस टाइप का फार्मूला को डिस्कस करेंगे।
तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए फार्मूला को डिस्कस करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन, थ्री पार्टिकल्स each of mass m placed at the corners of an equilateral triangle of sides L, फाइंड सेंटर ऑफ मास। क्या बनाने का तरीका हुआ कि हम लोग सबसे पहले पार्टिकल सिस्टम में थ्री ट्रायंगल ले लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एक्स एक्सिस देते हैं, सबसे पहले ऑरिजिन देंगे और यहाँ पर ही बाई एक्सिस देंगे। पहला कोऑर्डिनेट ओ होगा, ऑरिजिन होगा। जब भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे पहला कोऑर्डिनेट ऑरिजिन लेंगे। ये ए, ये बी, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, ये एल हो गया, ये एल हो गया, ये एल हो गया। अब यूज करेंगे तो बनाने के पहले सबसे पहले क्या है, फार्मूला। तो फार्मूला हम लोग जान चुके हैं। क्या फार्मूला है? तो फार्मूला XCM इक्वल टू थ्री पार्टिकल है, तब M1 M2 M2 M3 X3 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। यहाँ पर थ्री पार्टिकल्स है, सभी का मास m है। ये पार्टिकल है, यहाँ पर m है, सेकेंड पार्टिकल यहाँ है, थर्ड पार्टिकल यहाँ है, तीनों पार्टिकल दिया हुआ है। सेंटर ऑफ मास निकालना है। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0। यहाँ का कोऑर्डिनेट मैथ्स हम लोग लिख रहे हैं तो L0 x कोऑर्डिनेट पर, x एक्सिस पर, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब यहाँ निकालना है b का कोऑर्डिनेट, तो कितना होगा, तो ये देख लो इस तरह से कोऑर्डिनेट, ये क्या होगा, ये आधा L/2 होगा। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया L/2, क्योंकि ये L/2 होगा, तो L/2। और ये कोऑर्डिनेट y है। तो मैथ्स आप लोग जानते हो y का वैल्यू क्या होगा, तो पहले ही मैथ्स हम लोग सीख चुके हैं। y इक्वल टू ये थीटा है, तो y इक्वल टू L साइन थीटा होता है। तो L साइन थीटा यहाँ 60 डिग्री है, L साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया √3/2 L, ये कोऑर्डिनेट हो गया। बनाने का क्या लिखेंगे, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ देख लो, यहाँ x1/1 है, ये x2/2 है और ये x3/3 हुआ। बनाने के पहले सबसे पहले क्या लेंगे, ऑरिजिन को पहला कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे। अब सोल्व करते हैं। फिर भी x1 का कोऑर्डिनेट देख लो कितना है, 0। x2 का कोऑर्डिनेट कितना है, देख लो L। x3 का कोऑर्डिनेट कितना है, देख लो L/2 है। वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। सो XCM इज इक्वल टू, ये वैल्यू आंसर कर रहे हैं, XCM इज इक्वल टू M1 M x1 0, M2 M x2 L, M3 M x3 L/2। नीचे में m प्लस m प्लस m 3m हो गया। आफ्टर कैलकुलेशन 2 LCM ले लिए तो 2 और 1 3 ml/2 इंटू 3m कैंसल हो गया, L/2। ये XCM हो गया। अब क्या निकालेंगे, YCM निकालेंगे। तो YCM का फार्मूला बता दिए हैं, तो YCM निकालते हैं। तो YCM का फार्मूला क्या हुआ, तो YCM का फार्मूला हुआ M1/1 M2/2 M3/3, नीचे हो गया M1 M2 प्लस M3। वैल्यू पुटअप करेंगे तो y1 का वैल्यू कितना है, जरा रफ कर लेते हैं। y1 का वैल्यू देखो 0, y2 का वैल्यू भी 0 सेकेंड कोऑर्डिनेट, y3 का वैल्यू है √3/2 L। सो YCM इज इक्वल टू ये 0, y2 0, सो दिस इज 0, M3 के जगह पर M, y3 के जगह पर √3/2 L। नीचे क्या हुआ, M प्लस M 3M। आंसर कर लो कितना हो गया, √3/2 ml, y नीचे 3m, mm कट गया,
एल √3 से 3 को कटा देते हैं तो 2√3। ये आंसर कितना हुआ, आंसर कैसे लिखेंगे, तो अभी भी आंसर इज इक्वल टू 1 cm निकाले थे, L/2 आया था, 22 cm कितना हो गया, L/2√3। ये आंसर हो गया। 1 cm अभी अभी निकाले थे, L/2। नहीं समझे हो तो एक और एग्जाम्पल देके समझाते हैं, और एक एग्जाम्पल देते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड्स एल। सेकेंड न्यूमेरिकल्स, उसके बाद और एच.सी. वर्मा का एक एक करके न्यूमेरिकल्स हम लोग सोल्व करेंगे। तो सेकेंड न्यूमेरिकल्स फिर से रिपीट कर रहे हैं कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस फिगर, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन। तो ये दिस इज द स्क्वायर ऑफ साइड्स एल, ये एल साइड्स है, एंड 4 पार्टिकल्स दैट इज इक्वल मास देते हैं। 4 पार्टिकल्स एम, यहां भी इक्वल मास दे रहे हैं, इक्वल मास दे रहे हैं। ये फिर से क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास इफ 4 इक्वल पार्टिकल्स ऑफ मास एम प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड्स एल, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। तो इसका सबसे पहले क्या बताए थे कि एक्स एक्सिस दे देंगे, इसका क्या दे देंगे, बाई एक्सिस। पहला कोऑर्डिनेट ऑरिजिन 0 0 जिसका कोऑर्डिनेट होगा, ये ऑरिजिन ले लेते हैं, ये ओ ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं। तो 0 0 ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, L0 होगा। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट भी एल, बाई कोऑर्डिनेट भी एल, तो ये एल और एल हो गया। बाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0, बाई कोऑर्डिनेट एल हो गया। तो चारों का कोऑर्डिनेट लिख दिए। क्या क्या लिखे देख लो, यहाँ x1 y1 0 0, मतलब हुआ x भी 0 y भी 0। x2 y2 क्या लिखे देख लो, यहाँ L0। x3 y3 क्या लिखे, फिगर से L और L लिखे यहाँ पर। यहाँ क्या लिखे, x4 y4 कितना लिखे, 0 L। ये हो गया कोऑर्डिनेट, मतलब x1 0, x2 L, x3 L, x4 0। और फार्मूला सब लोग आप लोग जानते हो, फार्मूला बता चुके हैं। क्या बताए हैं, एक cm इज इक्वल टू m1 x1, m2 x2, m3 x3, m4 x4 बाई नीचे m1 m2 m3 सब के बीच प्लस। वैल्यू को कोऑर्डिनेट पुटअप करो। x1 का वैल्यू 0, तो 0 इंटू समथिंग 0। m2 के जगह पर m, x2 के जगह पर l, m3 के जगह पर m, इक्वल मास है। जैसे 1 kg देंगे तो 1 रख देना, 2 kg देंगे m2 के जगह पर तो 2 kg रख देना। x3 के जगह पर कितना है, x1 x2 x3 l है, ये हो गया। m4 x4 0 है यहाँ पर, तो ये 0 हो गया। नीचे m प्लस m प्लस m प्लस m 4m हो गया। सो 2 ml बाई 4m कितना बच गया, 4mm कट गया, 2 से 2 कट गया, L/2 mm कट गया, 2 से 2 कट गया, L/2 1 cm हुआ। सिमिलरली बाई cm फार्मूला बता चुके, m1/1 फार्मूला पहले याद करो, m2/2 m3/3 प्लस m4/4, ये आंसर हुआ। बाई m1 m2 m3 m4 क्या हो जाएगा, नीचे m प्लस m प्लस m प्लस m 4m, ऊपर में बाई 1 0 है, 0 हो गया। बाई 2 भी 0 है, 0 हो गया। बाई m3/3 m इंटू l है, प्लस बाई 4 भी l है, क्या हो गया 2ml/4m, कट गया m से m, ये भी L/2 हो गया। आंसर कैसे लिखेंगे इसका, आंसर हुआ 1 cm इज इक्वल टू बाई cm इज इक्वल टू, दोनों का वैल्यू कितना हो गया, L/2 एंड सो ऑन। इस तरह से ढेर सारा न्यूमेरिकल्स ऐसे पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो गया पार्टिकल सिस्टम। एक और हम लोग बनाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास का। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेन लैमुना, फाइंड द cm, इंपॉर्टेंट है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। ये एनसीईआरटी में देखोगे 16 में है, इंपॉर्टेंट है। एल शेप का सेंटर ऑफ मास निकालना है,
ये एल शेप का निकालते, ये एल शेप है जिसमें ये बना हुआ है क्वेश्चन, ये एल शेप दिया हुआ है, ये एल शेप का दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, ये बाई एक्सिस है, ये एल शेप का क्वेश्चन है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 मीटर है, इस तरह से इसमें भी 1 मीटर, ये 2 मीटर है। अब ये प्लेन लैमिना है, सभी का मास m है, सभी का मास m है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास, ये एल शेप का है, इसे समझो। ये स्क्वायर नहीं है, इतना हिस्सा इससे काटकर अलग किया हुआ है, इसलिए एल शेप का है, जिसमें 3 इक्वल लैमिना है, तीनों का मास m है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास। इस तरह का न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे? तो इसका बनाएंगे कि इसका सबसे पहले सेंटर ऑफ मास, तो ये m का सेंटर ऑफ मास C1 है, इसका C2 मान लेते हैं, इसका C3 है। मानने का तरीका क्या है? ये ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तब बाई कोऑर्डिनेट में जाएंगे, तीसरा हो गया। C1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देख लो, ये 1 है तो इसका आधा, तो इसका आधा यहाँ हाफ, ये 1 है, ये भी हाफ, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया हाफ हाफ, मतलब x1 बाई 1 हो गया हाफ हाफ, ये हो गया पहला कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट बताओ, यहाँ 1 है और यहाँ पर ये x एक्सिस हुआ, तो 1 और 2 का बीच, तो 1 एंड हाफ, 1 एंड हाफ का मतलब 3/2, तो x2/2, 3/2, और ये बाई हो गया, तो बाई कोऑर्डिनेट इतना ही हुआ, मतलब 1 का आधा हाफ ही, x3/3। अब आप लोग अपने से बनाओगे, x3/3 ये हुआ, बताओ x कोऑर्डिनेट कितना हुआ? ये x कोऑर्डिनेट हुआ, तो x कोऑर्डिनेट हाफ हुआ, ये हाफ है, रफ कर रहे हैं, हाफ हुआ। बाई कोऑर्डिनेट इतना हो गया, तो यहाँ तक 1 है और ये 2 और 1 के बीच है, मतलब ये भी हाफ होगा, तो 1 एंड हाफ, 1 एंड हाफ का मतलब 3/2, मतलब ये कितना हो गया? 1 एंड हाफ, 3/2 हो गया बाई कोऑर्डिनेट। तीनों कोऑर्डिनेट लिख दिए। फार्मूला आप लोग जानते हो, XCM इजकल टू क्या फार्मूला? m1x1 m2x2 m3x3, नीचे हो गया m1 m2 प्लस m3, ये हो गया। वैल्यू पुटअप करो, तीनों का मास इक्वल है, m m m है, तो m1 के जगह पर m, x1 के जगह पर हाफ, m2 के जगह पर m, x2 के जगह पर देख के लिखना है, x2 के जगह पर 3/2, m3m, कोऑर्डिनेट x3 हाफ, और नीचे m प्लस m 3m हो गया। m कट जाएगा, उड़ा दो m को, तो बचेगा क्या? तो 1/2, 3/2 प्लस हाफ, एलसीएम 2 ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, तो ये नीचे 3 हो गया, एलसीएम हुआ 2, ये कितना हुआ? 1, mm उड़ा दिए, ये कितना हुआ? 3, ये कितना हुआ? 1, सो 3 + 2 5/6, ये XCM निकल गया। अब क्या है? 22cm निकालना है, इसी के जैसा, तो 22cm निकालते हैं, ये XCM हो गया। सो 22cm इजकल टू फार्मूला क्या हुआ? m1/1 m2/2 m3/3, नीचे हो गया m1। ये फार्मूला याद है, स्टेप आप छोड़ सकते हो। m1 का वैल्यू m, y1 का वैल्यू देखो यहाँ पर, y1 का वैल्यू हम यहाँ से लिख रहे हैं, ये y1 है, हाफ हो गया, m2m, y2 भी हाफ हो गया, m3m, y3 3/2 हो गया, नीचे m प्लस m 3m हो गया। m कटा देते हैं, ये 3 बचा, 2 LCM हो गया, 3/2 था, 2 LCM बचा, यहाँ 1 + 3, ये भी 5/6 हो गया। सो आंसर इज 5/6 XCM, 22cm भी 5/6, दिस इज द आंसर। इस टाइप का आगे हम लोग और सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, आप एक एक करके सोल्व करोगे। अब जरा दूसरे तरह का देखते हैं, वेक्टर फॉर्म में पहले देख लो। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? जैसे वेलोसिटी लिखेंगे, तो न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे वेलोसिटी के लिए, एक्सीलरेशन के लिए, तो देख लो जरा सा दूसरे टाइप का। इफ टू पार्टिकल्स है ऑफ मासेस 3 kg and 1 kg are moving with
वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड. फाइंड सेंटर ऑफ मास. फाइंड VCM. फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी. इफ ए, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, बी अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो. सोल्व करते हैं. क्या हो गया, क्या हो गया, m1 कितना हो गया देख लो. m1 कितना है, गिवन है, गिवन डेट m1 इज इक्वल टू 3 kg. m2 इज इक्वल टू गिवन डेट 1 kg. वेलोसिटी v1 वेक्टर क्वांटिटी है 2 मीटर पर सेकेंड. v2 1 मीटर पर सेकेंड. हम लोग फर्स्ट बना रहे हैं सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, VCM. तो जैसे RCM लिखते थे उसी तरह से VCM हो गया. तो बताओ m1 r1 लिखते थे तो m1 v1 लिखेंगे. m1 v1 प्लस m2 v2 बाई नीचे में m1 प्लस m2. वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर ना भी लिख सकते थे क्योंकि सेम डायरेक्शन का मतलब प्लस. वैल्यू पुटअप करते हैं. VCM इज इक्वल टू m1 के जगह पर 3, v1 के जगह पर 2, m2 के जगह पर 1, v2 के जगह पर 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड दिए हुए हैं. ठीक है, बाई मास हो गया 3 प्लस 1, 3 प्लस 1. आंसर हो गया 3 2 जा 6 प्लस 7 बाई 4 मीटर पर सेकेंड. सेंटर ऑफ मास का ये आंसर हो गया. बताओ दूसरा कहा अपोजिट. अपोजिट में सोल्व करो, मतलब बी. अपोजिट का मतलब VCM इज इक्वल टू m1 v1 और अपोजिट का मतलब माइनस, तो माइनस m2 v2. मास में माइनस नहीं करेंगे, मास स्केलर ही होता है, प्लस. ये क्या हो गया, m1 के जगह पर क्या हो गया देख लो. m1 के जगह पर 3 हो गया, v1 के जगह पर 2 हो गया, माइनस m2 के जगह पर 1, v2 के जगह पर v1. नीचे हो गया m1 3 और प्लस 1. आंसर कर देते हैं. कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5, 3 2 जा 6 में से 1 गया 5 बाई 4 मीटर पर सेकेंड. दोनों आंसर हो गया. इट मीन्स क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में प्लस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करेंगे. इसी तरह एक्सीलरेशन का भी होगा. अब हम लोग कंटिन्यूअस सिस्टम का बात करते हैं जो कंपटीशन में बहुत जरूरत पड़ेगा. तो कंपटीशन के लिए कंटिन्यूअस सिस्टम, सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम. तो पहला हम लोग लिख रहे हैं फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थीन यूनिफॉर्म रॉड का निकालना है. थीन यूनिफॉर्म रॉड. तो सोल्व करते हैं. तो देख लो, ये रॉड लेते हैं, ये रॉड लेते हैं, ये एक्स एक्सिस में लेते हो और ये बाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है. तो बनाने का तरीका है, तो मास 3 तरह से बढ़ता है. पहले आप लोग जानते हो मास कितने तरह से बढ़ता है, 3 तरह से. एक लेंथ पर बढ़ता है जिसको हम लोग लीनियर डेंसिटी कहते हैं. ये लीनियर डेंसिटी हुआ. लीनियर डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट लेंथ हुआ. आगे बहुत बेस स्ट्रॉन्ग करना है. मास 3 तरह से बांटेंगे, लीनियर डेंसिटी. दूसरा सरफेस डेंसिटी. सरफेस डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया, सरफेस डेंसिटी. और मास कितने तरह से, फिर से देखो, मास लेंथ पर बांटेंगे, रड में, रिंग में, डिस्क में, हॉलो स्फीयर में एरिया पर बटेगा. थर्ड वॉल्यूम पर बटेगा, जो आप लोग पहले से जानते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो हम लोग इससे यूज यदि करेंगे तो जल्दी बनेगा. फिर भी देख लो, जरा सा थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो. मान लेते हैं ये रड का मास m है, ये मास m है. यहाँ लेट m मास ऑफ रड, मास ऑफ रड. l इसका लेंथ मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ है, ये लेंथ है. तो l लेंथ हो गया. तो l लेंथ ऑफ रड. अब क्या करेंगे, सबसे पहले लीनियर डेंसिटी क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ. मास पर यूनिट लेंथ. क्या नाम इसका रखे थे, लैम्डा नाम रखे थे.
तीन तरह से मास बांटते हैं, तो ये मास पर यूनिट लेंथ हुआ। अब हमको प्रोसेस कैलकुलस का यूज करना है, तो क्या करेंगे, कैलकुलस में इसका एक छोटा पार्ट dx लेते हैं, कैलकुलस का एक छोटा पार्ट इस रड का कैलकुलस में dx लेते हैं। फिर से देखो, इसको काटेंगे, छोटा 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 पार्ट काटेंगे, उस स्मॉल पार्ट का एक छोटा पार्ट का नाम रखे कैलकुलस में dx, जिसका डिस्टेंस x है। x का लोअर वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 कम से कम। x का हायर वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये l हो जाएगा। ये x का लोअर, ये हायर वैल्यू हुआ। सो मास ऑफ dx क्या करेंगे, m/l इंटू dx करेंगे। ये मास पर यूनिट लेंथ है। जिसका नाम रखना शुरू करो, जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है स्टेप छोड़ देंगे। मास का सिंबल m, मास ऑफ dx कैलकुलस में dm हुआ, तो ये डायरेक्ट आप लोग लिखोगे न्यूमेरिकल्स के लिए, dm का वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे। लिखने का सेकेंड मेथड बोलते हैं, बताओ लैम्डा इजकल टू क्या लिखेंगे, तो अभी अभी बोले कैलकुलस में लिखेंगे dm/dx। सो dm इजकल टू लैम्डा dx। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या हुआ, तो मास पर यूनिट लेंथ हुआ। इस तरह से, इस मेथड से करेंगे, ये आपको आना चाहिए ये मेथड, तो जल्दी बनेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाना है। जिसको दिक्कत है पहले स्टेप बाई स्टेप क्लियर करोगे। अब बस अब सोल्व करते हैं। तो xcm इजकल टू क्या होगा, xcm तो x/dm, ये सबसे पहले फार्मूला लिख दिए। x/dm का वैल्यू कितना है, m/l dx, लोअर वैल्यू 0, अपर वैल्यू l, 0 से l। यहाँ पर dm का वैल्यू क्या है, dm का वैल्यू है m/l इंटू dx, कम से कम 0, अधिक से अधिक l। m/l क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट को हम उड़ा सकते हैं, ये दोनों को कटा दिए। अब हमारे पास क्या बच गया, जो बच गया उसका सोल्व करते हैं। मैथ्स बनाना है आप लोग को, तो देख लो। सबसे पहले xcm इजकल टू क्या बचा, एक बार फिर से बचा हुआ टर्म को लिख रहे हैं, x dx, नीचे बचा dx का इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो 1 1, यहाँ 1 है तो 1 1 2/2, नीचे dx का x हुआ। लोअर वैल्यू दोनों में 0, अपर वैल्यू l है। x से x कटा दिए, बच गया x/2, 0 to l। माइनस x के जगह पर अपर -0, x के जगह पर अपर -0, आंसर हुआ l/2। बाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो बाई सीएम क्यों निकालेंगे, बाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में होता ही नहीं है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, xcm इजकल टू l/2, ycm इजकल टू 0, zcm इजकल टू 0। ये दिस इज द आंसर। दूसरा जरा सा देखो, इसी तरह से फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास if linear density a plus bx where a and b is constant and x का वैल्यू लोअर वैल्यू 0 एंड अपर वैल्यू l, x का लोअर वैल्यू 0, अपर वैल्यू l, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ वेरिएबल रड। ये हो गया। तो क्या करेंगे, अभी जैसे बनाए वैसे सोल्व करेंगे। क्या तरीका बताए कैलकुलस का, फिगर का जरूरत नहीं है, तो बेस मजबूत करेंगे। आंसर करते हैं। सबसे पहले लैम्डा इजकल टू कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे, dm/dx। सो dm इजकल टू लैम्डा dx। लैम्डा का वैल्यू, ये लैम्डा दिया हुआ है, लीनियर डेंसिटी दिया हुआ है। फिर से देख लेना, फाइंड द सेंटर ऑफ मास इफ लीनियर डेंसिटी इज a plus bx वेयर लैम्डा क्या दिया हुआ है, लैम्डा का नाम क्या है, लिखा रहेगा क्वेश्चन में लीनियर डेंसिटी, ये सिंबल है लीनियर डेंसिटी। सो dm इजकल टू लैम्डा dx। लैम्डा dx का वैल्यू आप पुटअप करो, तो लैम्डा का वैल्यू क्या है देख कर लिख दोगे, a plus bx इंटू dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे dm का। तो बताओ फार्मूला xdm इजकल टू क्या बताए थे, xdm/dm है, ये फार्मूला बताए थे आप लोग का। वैल्यू पुटअप करके सोल्व करते हैं। तो x का वैल्यू कितना है देख लो, x का वैल्यू x, dm का वैल्यू, ये dm का वैल्यू रख रहे हैं a plus bx इंटू dx, नीचे भी रख रहे हैं a plus bx इंटू dx। ये वेरिएबल है, नहीं कटेगा।
तो नहीं कटेगा तो मैथ्स बनाते हैं। एक्स ए एक्स हो गया, इंटू कर रहे हैं, प्लस बी एक्स स्क्वायर हो गया इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? एक्स का वैल्यू कम से कम 0, अधिक से अधिक एल। सिमिलरली ए डी एक्स हो गया, अलग अलग कर देते हैं, बी एक्स डी एक्स हो गया, ना भी करोगे 0 to L हो गया। मैथ सोल्व करो। ए ज्यों का त्यों, यहाँ एक है तो एक और एक मैथ्स जानते हो, एक और एक 2, एक और एक 2/2। यहाँ बी है, यहाँ 2 है तो 2 और एक 3/3। नीचे बाबू हो गया ए, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, यहाँ हो गया बी, यहाँ एक है तो एक और एक 2/2। ये आपका मैथ्स हुआ। ये लोअर वैल्यू 0, अपर वैल्यू एल, लोअर वैल्यू 0, अपर वैल्यू एल। एक्स एक्स सब उड़ा दो, एक्स एक्स ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो कैलकुलेशन आसान होगा। कैलकुलेशन आसान होगा, एक्स एक्स कटा देते हैं, सब में उड़ा देते हैं। तो ax/2 b एक्स स्क्वायर बाई 3, नीचे भी एक्स कटा दिए, a प्लस बी एक्स बाई 2। क्या एक्स के जगह पर रखेंगे? 0 to L, 0 to L। ये वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू एल रख रहे हैं तो AL/2, यहाँ बी एक्स के जगह पर L²/3, नीचे ए BL/2, -0 नहीं लिखेंगे, अपर माइनस लोअर, 0 नहीं लिखना, टाइम बचाना। 3 2 जा 6 LCM ले रहे हैं ऊपर में, 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 LCM लेंगे नीचे, तो 3 2 जा 6, तो ये हो गया 3AL, ये हो गया 2BL²। नीचे में 2 LCM ले रहे हैं तो ये हो गया 2A, और ये हो गया BL। ये 2 से ये आंसर कट गया 3, यही आंसर हो गया XCM।